किरण कैसे तुम मर गई थी? वही तरह जर के मर गई नी। काहे? हमारे पति हमके पसंद ना रहना। का आगाही काली अपने बाप मातारी के घर में हमार बियाह नत करल। हमार बाप मातारी ना मानना। तो पति कैसन रहल? हमार पति घरैता रहना, हमके पसंद ना रहे। घरैता बोले तो देहात वाला में। अच्छा, देहात वाला। हमके शहरी चाहत रहे घूमने के लेके फैशन में। कह तक तुम पढ़ी थी? तुम कह तक पढ़ी थी? इंटर ले। और ये औरत जिसके ऊपर हो तुम, ये 5 तक पढ़ी है, तुम इंटर पढ़ी हो? हाँ, मैंने इंटर पढ़ी थी। तो कितने साल के बाद तुम जल के मरी आत्मे से? अपने से शादी हुआ तो फिर कब तुम जल के मर गई? 2 साल में। 2 साल में क्यों जल के? इसीलिए मेरे को पसंद नहीं थे। उनको बार बार कहती थी कि फैशन कर करो, फैशन कर करो। मेरी बात नहीं मानते थे। और जब फैशन करके उनको कहती थी तो कपड़ छिल्ला होकर घूमते थे और बोलते थे कि मैं इसी तरह रहूंगा, मैं इसी तरह रहूंगा। तो मेरे को पसंद नहीं था। तुम्हारे पति का क्या नाम था? राम नारायण गुप्ता। मेरा नैहर जंगीपुर, जिला गाजीपुर। गाजीपुर। तो कैसे तुम जल के मरी? देख के माचिस की तीली जलती है तो आदमी घबरा जाता है। चिराग से मुझको कुछ नहीं हुआ, मैं जल गई, मर गई। लोग पूछे थे कि कैसे जली हो, कैसे जली हो। मैंने बोली मुझको चक्कर आ गया, मैं बेड पर सोने गई थी, मेरा आंचल धर लिया, इसीलिए मैं जलकर मर गई। ये तो बात मैंने झूठ बोली थी, इसलिए कि मेरे परिवार न फंसे और मेरा पति भी न फंसे, इसीलिए मैं ये बात झूठ बोलकर उनको। और कैसे तुम मरी थी? सच्चाई बताओ दुनिया को। अब क्या सच्चाई बता दो ना, तुम्हारी ये सच्चाई पूरी दुनिया सुनेगी ना। तुम बताओ फिर तुम जली कैसे थी? कैसे, कौन, क्या बताओ? कोई जलाया था? कोई नहीं मुझको जलाया था। मैं तो फिर कैसे जली थी? कि मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने शरीर पर पोंछ कर और मैं चिराग से धरा ली और मर गई। दिन में कि रात को? रात को 8 बजे। और सब लोग खाना खा रहे थे, ये भूखी थी सोमवार, और ये छत पर चली गई। कौन? जिसके ऊपर हूँ। अच्छा, ये हाँ, ये मुझको चाय बना कर दी थी। अच्छा। और नाशपाती काट कर मैं खाई थी और ये चली गई छत पर। अगर ये नहीं जाती छत पर तो मुझको जलने के लिए मौका नहीं मिलता। तुम अभी ये भी बस बोल रही थी कि मेरी माँ को मैं बोला था कि हमको यहाँ से लेके चलो, वो लेके नहीं गई तो हम जल के मर गए। ये तो बात ठीक है, मगर ये मेरी जेठानी है तो ये घर में थी, अकेली थी। और इसकी जो छोटी देवरानी थी वो अपने नैहर चली गई थी, उससे मुझसे झगड़ा हुई थी। ऐसे तो झगड़ा हुई नहीं थी, इसलिए ये तो अच्छी थी, ये कोई बात कहती थी तो मानती थी, मगर एक बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? इसको मैं बोली थी कि तुम मेरी बात मानो, इसलिए मानो कि तुम मेरे जैसे रहो। तो ये बोलती थी कि मैं नहीं तेरी बात मानूंगी, इसलिए नहीं मानूंगी कि जो तुम करना चाहती हो मैं नहीं, कभी नहीं करूंगी। कितने साल पहले तुम जल के मरी हो? तुमको मरे कितना साल? 10 साल हो गया। लगभग 10 साल हो गया। सही बात है। आपकी ये भयो आपसे बात हो रही है, आपकी पत्नी के ऊपर है। हाँ। आपने जब उसको छुआ तो वो झटका रही थी कि मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हारी कौन हूँ? इसको बोल रही थी, ये मान नहीं रहा था। हाँ, ये बोल रही थी कि मैं पत्नी नहीं हूँ। तो सही बात है, तुम तो पत्नी आदमी समझ के पकड़ रहे हो। हाँ। मगर इस समय कोई और है, तुम्हारे छोटे भाई की औरत है। तो फिर वो दूसरी शादी किया कि नहीं किया है ना? अच्छा, 10 साल पहले वो ऐसा हुआ, ये जो घटना बता रही है सही है? सही है। चलो बढ़िया। ये लोग क्या बोलेंगे मुझसे? आप पूछिए, मैं खुद सच जवाब दे रही हूँ आपको। तुम्हारे बाप का क्या नाम था? विक्रम गुप्ता साहब। क्या काम करते थे तुम्हारे पिताजी? तुम भूल गई थी। अच्छा, कौन से स्कूल में तुमने पढ़ाई लिखाई की? इंटर कॉलेज में। कहाँ पर? जंगीपुर। मगर मेरी माँ कुछ भी थी। क्या थी? मुझे याद नहीं थे। वो भी कुछ नेता थी। अच्छा, तुम्हारी माँ नेता थी? मेरी माँ ने नेता थी। अच्छा, ये बताओ कि जिंदा थी तब अच्छा है या मरने के बाद अच्छा है? मरने के बाद तो अच्छा है भी, नहीं है भी, मगर मेरा मन जो किया वो कर दिया। मरने के बाद अच्छा नहीं होता है। तुम भटक रही हो, इसके उसके ऊपर भटक रही हो। ठीक है, मैं भटक रही हूँ। बच्चे थे तुम्हारे को? एक भी नहीं बच्चा था मेरा 2 साल ही शादी हुआ था, तो मेरा बच्चा रहेगा कहाँ से? और मेरा 1-2 महीने का था पेट में। मैं दवा लेकर आई और मैं अपने नैहर गई, इन लोग से बहाना बनाई
और बहाना बनाकर नैहर चली गई, वहाँ से सगरो बयान देकर आई हूँ और इसका नाम नहीं बतलाई हूँ, इसीलिए सभी का नाम बतलाई हूँ, सभी जेठानी का, ननद का, सास का, भसुर का, देवर का, भैने का, भतीजा का, सभी का नाम बताई हूँ और इसका नाम नहीं बताई हूँ। तो इसको तुमने क्यों पकड़ लिया? ये तो तुम्हारी ये तो मेरे को अच्छी लगती है, इसीलिए शुरू पकड़ से लिया। अच्छी लगती है। मैंने सोची थी कि इसको लेकर भाग जाऊं। कितने साल से तुम इसके ऊपर हो? इसके ऊपर 8 साल से। क्या इसको परेशानी दिया तुमने? इसको परेशानी तो मैं बहुत दिया। क्या क्या दिया? इसको पहले तो मैंने फोड़ा उपराया, इसके गर्दन पर फोड़ा है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसी के आगे में इसका सिर दर्द करती हूँ, तभी इसका सिर नहीं अच्छा होता है। यहाँ से बम्बई ले दवा की है तो भी नहीं अच्छा हुआ है। बम्बई में अल्ट्रासाउंड और ये क्या बोलते हैं सिटी एक्सटेंशन और क्या बोलते हैं एमआरआई, सब हो गया, सब हो गया है। कोई रोग निकला? कोई डॉक्टर क्या बताया? रोग निकलेगा? क्या बोला डॉक्टर? इसको रोग नहीं निकलता है। आप चुप रहिए, मैं सब बाबा जी को बतला देती हूँ, आप नहीं बतला पाएंगे। तो ये सारे सब तुम्ही लोगों का देन है इसके ऊपर? सभी हमारी देन है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हें मुक्ति दे देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। कैसा रहेगा? भगवान जी के पास जाओ। अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मगर नींबू सब बाबा- काट के जला देना। मगर बाबा जी आप एक हमारी विनती सुन लीजिए। सुनाओ। तो अच्छा है। सुनाओ। बोलो तो मैं सुना बोलो बोलो देती बोलो हूँ। बोलो। बाबा जी ऐसा है कि इसके सभी परिवार को तो अच्छा कर दूंगी और इसके परिवार में तो कभी नहीं आऊंगी। आप तो जानते हैं, अब तो अगम जानी है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं बहुत ठर गई थी, बहुत लोग देखे थे, कोई मुझे पकड़ नहीं पाया था। मैं पिछोड़ भी गई थी। इसके ऊपर पिछोड़ कहाँ? इसके ऊपर कुछ आजमगढ़ के आगे पड़ता है। सुनिए बाबा जी, आप मेरी बात सुनिए। इसके ऊपर कुछ और थे, नहर के सामने नट नटिन थे, वे ने इसको परेशान किया था, तो वो लोग वहाँ गए थे, मैं भी गई थी मगर वहाँ से भाग आई थी। कितने बाबी बाबाओं को आपने दिखाया होगा इसको? बस 1-2 बाबा को देखा। कोई नहीं देखा है बाबा जी, एक बाबा जी ने देखे हैं और एक मेरा बहनोई देखे हैं। इस जिसके ऊपर मैं हूँ, इसकी बहनोई देखे हैं, वही बार बार देखते थे, वही उसको अच्छा करते थे और कोई की बस का बात नहीं था। इसके अच्छा, इसको करके क्या हलवा क्या निकलेगा इसके पेट में से? रोटी। रोटी करके कौन इसको खिलाया, तुम बता सकती हो? बाबा जी इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो ढूंढ के बता दो जल्दी से। बाबा जी मैंने ढूंढूं? हाँ। आप ढूंढ कर बताएंगे। बाबा जी ये तो मेरी से विनती है कि आप ढूंढ कर चलो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर तुम्हारे बाद इसको ऊपर हाजिर कराएंगे, फिर वो रोटी कौन करके खिलाया उसका नाम भी बता देगा। हाँ जी। चलो ठीक है, अभी इसका नींबू काट के जला दो। अब ठीक है, तुम जाओ ऊपर जाओ। बाबा जी मैं कभी नहीं आऊंगी। कभी है? 10 साल से ऊपर। कितने बाबी बाबाओं को आपने दिखाया? एक ही जगह दिखाया। एक ही जगह। चलो, क्या करते हैं आप बाहर में, विदेश में? अपना धंधा करते हैं। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको कैसे मालूम हुआ यहाँ के बारे में? हम यूट्यूब देख रहे कहाँ पर? हैं, बैंकॉक में। बैंकॉक में। चलो, अभी आपकी भयो से बात हुई, जल के मर गई थी, उसकी कहानी सही बात है जो भी सही बताया बात, उसने। सही बात। चलो, आज आपके ऊपर भी हिलता डुलता है, हाँ। मगर कैसे कैसे हिलता है, कब कब हिलता है? इसका कोई समय नहीं रहता है। जैसे गाना बता रहे थे, गाना और या अगरबत्ती, अगरबत्ती जब जलाते हैं तब हिलता है। पूरी बॉडी हिलाता है मगर पूरा बोला नहीं। बोला नहीं। यहाँ पर भी हमने कोशिश किया मगर बोला नहीं। कभी तो नहीं। कितने ऊपर हैं आपके? 7। सातों को अभी मरवाएंगे आप? अभी मरवाएंगे। चलो मैं अभी मौत दे देता हूँ, फिर आज से हिलना डुलना आपका बंद। आपका मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया हूँ, ठीक।